दिस इज वेरी क्रूशियल वीडियो फॉर ऑल द महाराष्ट्र MBA CET एस्पिरेंट। 180 डेज का टाइम बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के। मेजर पेपर एज ऑफ नाउ फोकसिंग ऑन द कैट एग्जाम एंड मैट स्नैप जैट एंड द अदर एग्जामिनेशन। जितने लोग सिर्फ CET फोकस कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए है, या तो कैट के बाद CET पे टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो अच्छे से समझ लो, पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हो। सो 180 डेज में CET कैसे क्रैक करेंगे उसका रोड मैप मैं देने वाला हूँ। ठीक है, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं साइड हो जाता हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप्स ऑफ दी एस्पिरेंट जो पार्टिसिपेट करेंगे आपके साथ, रिमेनिंग मंथ कितने हैं, सेक्शन वाइज वर्कआउट, प्रिपरेशन वीकडेज वीकेंड और मॉक स्कोर प्रोग्रेस पे काम करना है। तो ये मेजर डिस्कशन होने वाला है वीडियो का। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो घुमा फिरा के देख लेना भाई, पॉज करके वीडियो को देख लेना। ठीक है, और हो सके तो नोट्स बनाते जाओ तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ अभी तक मेरी पढ़ाई कितनी हुई है और आगे मुझे कैसे करनी है। ये वीडियो पहले तो शेयर करो आपके सारे ग्रुप में, सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अ वीडियो। बहुत सारे वीडियोस आने वाले, स्नैप का प्लेसमेंट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट मोर वीडियोस रिगार्डिंग अदर एग्जामिनेशन या CET एग्जाम, स्नैप को लेके, मैट को लेके, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गोल सेटिंग इज इम्पॉर्टेंट है ना। मेरे को JBIMS जाना है, सब लोग का फाइट तो यही रहता है कि JB जाएंगे, JBIMS जाना है। ROI वाला कॉलेज है, 6 से 7 लाख की फीस है, 25 लाख का एवरेज पैकेज है, 24-25 लाख का। तो भाई ऑल टाइम बेस्ट कॉलेज है। IIM इंदौर लोग छोड़ देते हैं JBIMS के लिए, तो भाई ऑब्वियसली CET लिखना बनता है फॉर JBIMS। बट उसके साथ साथ दूसरे भी कॉलेजेस हैं, सिडनम हो गया, वेलिंकर हो गया, पुम्बा हो गया, SIS हो गया, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं। ऐसा मतलब यहाँ पे भी पुम्बा का भी ROI अच्छा है, सिडनम इज़ अगेन गुड। ठीक है, वेलिंकर भी अच्छा है, SIS भी अच्छा है, इसके बाद दूसरे भी कॉलेजेस हैं। बट हाँ, अगर आपका अच्छा स्कोर, अच्छा रैंक आता है ना, अच्छा स्कोर, अच्छा रैंक आता है, अच्छा परसेंटाइल आता है बेसिकली, तो आपको कॉलेज मिलेगा। तो टारगेट वाइज 160 प्लस आउट ऑफ 200, ये टारगेट आपको लेके चलना है। मतलब भाई JBIMS जा रहा है 99.88 प्लस का कट ऑफ रफली होने वाला है। आप इसको 90 पकड़ लो यार JBIMS के लिए। तो 160 प्लस आउट ऑफ 200 और बनेगा। कैसे जाएंगे डिस्कस करते हैं। तो 180 डेज का टाइम हमारे पास है, ओके। और 180 डेज में हमें CET क्रैक करना है और ये टॉप 3 कॉलेज या टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। उसके बाद अगर आपको परसेंटाइल कम मिलता है तो दूसरे कॉलेज ऑब्वियसली देन यू हैव टू लुक आफ्टर। बट हाँ, अगर आपका परसेंटाइल कम आता है देन भाई लो ग्रेड कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टॉप 5 के नीचे या टॉप 7 या टॉप 8 के नीचे मत ही सोचो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज बढ़िया है और मैं अंदर फाइट मार के आगे चले जाऊँगा तो टॉप 10 टॉप 15 तक देख लो, उसके बाद नहीं यार। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, तो अगर आप मुंबई में हो तो यू कैन विजिट आवर सेंटर। वी हैव लॉन्च बैचेस एट आवर ऑल द सेंटर, दादर, थाने, अंधेरी, बोरीवली, वसई, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन, आप कहीं पे भी हो मुंबई में तो यू कैन ज्वाइन द बैचेस। एंड इफ यू आर पुणे बेस्ड so you can visit our Pune center, that is a new center at Pune, डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन के बाजू में, डेक्कन बस स्टॉप के सामने ही है। नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द सेम। एंड या अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो, क्लासरूम ज्वाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सेल्फ स्टडी मॉक को लेकर भी काइंडली चेक इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एस्पिरेंट टाइप कितने लोगों के साथ अपने को फाइट मारनी है, पहले तो कॉम्पिटिशन समझ लेते हैं। अराउंड 1 लाख, रफली 1 लाख जनता एग्ज़ाम लिखेगी, रफली 1 लाख जनता। ये 1 लाख नंबर क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है, और ये नंबर 90,000 80,000 भी आ सकता है। बट हाँ, 1 लाख के आसपास का नंबर पकड़ के चलते हैं। फाइनल ईयर ऑफ स्टूडेंट है, जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है वो भी आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। जो फाइनल ईयर में है उनका होगा कि ग्रेजुएशन ख़त्म करूँ सीधा MBA चालू, तो साल वेस्ट नहीं होगा। तो ये वाले एक टाइप मतलब स्टूडेंट टाइप मिलेंगे आपको। सेकेंड जो रिपीटर्स हैं वो लास्ट ईयर उनका कुछ परसेंटाइल से 99 पॉइंट समथिंग उन्होंने स्कोर किया था, बट कुछ परसेंटाइल से रह गया। अब उनके अंदर वो पेन है यार, नहीं JB ही जाना है, जमनालाल बजाज ही जाना है, ठीक है। तो फिर रिपीटर्स भी आपको मिलेंगे, या सिडनम में भी नहीं हुआ तो JB सिडनम टारगेट आइडली लोगों का होता है। दूसरे टाइप जो फुल डे CET प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कॉलेज छोड़ दिया है, कॉलेज कंप्लीट है ना,
जॉब भी कुछ नहीं कर रहे हैं, फुल फोकस से सीईटी पढ़ रहे हैं, आपको भाई सीधा बता दूँ, नहीं निकाला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब आपके पास वन गोल नो ऑप्शन वाला टारगेट होना चाहिए, जेबी और नथिंग, ये एटीट्यूड होना चाहिए। पूरा दिन लगा रहे हैं आप, मतलब बाकी के लोग को भी सेम ही एडवाइस है मेरा, ठीक है। तो आप फुल डे दे रहे हो तो मतलब आपके पास काफ़ी डिसेंट टाइम है। आइडली लोग कॉलेज के साथ करते हैं तो उनके पास टाइम कम होता है, ठीक है ना। वर्किंग प्रोफेशनल बहुत लोग वर्किंग वाले होते हैं, सो भाई आप देख लो अर्ली मॉर्निंग में कुछ टाइम मिल सकता है या तो लेट इवनिंग में टाइम मिल सकता है, निकालो। एंड वीकेंड में टाइम मिल सकता है यार, तो टाइम निकाल के पढ़ो, बिकॉज जेब में मिल गया तो करियर विल बी सॉर्टेड। तो ये टाइप्स ऑफ दी एस्पिरेंट होंगे जिनके साथ आप पार्टिसिपेट करने वाले हो एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम रिमेनिंग फॉर द एग्जाम, कितना टाइम बचा हुआ है। सितंबर चल रहा है, मैं सितंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, सितंबर मिड में पहुंच गए ऑलमोस्ट हम लोग, आज 10 तारीख है, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये 5 महीने तो पूरे ही है, मतलब 150 डेज तो पूरे अपने पास। मिड ऑफ मार्च या तो थर्ड वीक ऑफ मार्च में अपना एग्जाम होता है, और यहाँ पे 15-20 दिन पकड़ लो, तो पूरा मिला करके 180 डेज का टाइम है, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है पता है, फेस्टिवल सीजन फुल ऑन चालू है। अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, उसके बाद नवरात्रि आएगी, उसके बाद आपका दिवाली आ जाएगी, फिर न्यू ईयर आ जाएगा। तो बैक टू बैक फेस्टिवल है, मतलब वहाँ पे हम अपना टाइम ना ज़्यादा ख़राब करें तो ज़्यादा बेटर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जिस दिन फेस्टिवल है एक दिन सेलिब्रेट कर लो, बट उसके बाद फोकस करो आपके एग्ज़ाम पे, बिकॉज एमबीए करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमबीए अच्छे कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, ओके। और बाद में क्या होता है ना, परसेंटाइल नहीं आता, अच्छा स्कोर नहीं आता, देन बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर, आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, ये बहुत होता है। और उसके वजह से 2 साल जब एमबीए करके निकलते हो ना, फिर भाई मार्केट में टॉर्च लेके जॉब ढूंढते हो, नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब एमबीए करने के बाद भी ये हाल होता है। तो भाई थोड़ा सा कॉलेज सिलेक्शन में केयरफुल रहना, मेरा आपको ये एडवाइस है, ओके। तो दिस इज व्हाट दी टाइमलाइन रिमेनिंग। मार्च में अपना एग्जाम होगा, तो मार्च तो मैं साइड ही कर देता हूँ, है ना। मार्च में हम कुछ मॉक लिखेंगे, वो मैं आगे बताता हूँ, और मार्च इज़ मोर ऑफ फॉर रिविज़न के लिए ही है। अपने जो मेजर चंक्स है वो दिसंबर तक ख़त्म करो, आप दिसंबर तक मेजर चंक्स कवर करो। मतलब आपके बैचेस लॉन्च है, लेक्चर्स लाइव या क्लासरूम, वॉट एवर वे यू आर प्रिपेयरिंग, राइट। आपका इंग्लिश का पार्ट तो ख़त्म ही कर दो, मैं आगे बताता हूँ आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। इंग्लिश का पार्ट तो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके लॉजिक पे काम करो, बिकॉज सीईटी का एग्जाम लॉजिक वाला एग्जाम है, 100 क्वेश्चन लॉजिक के आएंगे, 75 लॉजिक और 25 एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो और आपको भागना है, सीईटी में 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो स्पीड हैज़ टू बी ऑन हायर साइड। तो दिसंबर तक अगर आपने मेजर चंक्स कवर करा, जनवरी फरवरी जो टाइम है वो आप इसी पे यूटिलाइज करोगे, 30 सेकंड 40 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सीखना है। तो दिस इज व्हाट द टाइमलाइन रिमेनिंग चाहिए। तो ये टाइमलाइन लिख के आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो जहाँ पे आप पढ़ते हो, आपके स्टडी टेबल के सामने, सो दैट आपको ये टाइम समझ में आता है कि भाई ये टाइम अपना कम होते जा रहा है, ठीक है। सेक्शन वाइज वर्कआउट, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, एब्स्ट्रैक्ट, ये अपने 4 सेक्शन है जिसपे आपको काम करने की ज़रूरत है, राइट। नाउ कितनी भी मर्जी लगा लो, मैथ्स का जो क्वेश्चन टाइप है वो आपका टाइम लेके जाएगा, मतलब 1 मिनट तक अप्रॉक्सीमेट, अनलेस यू आर वेरी प्रो इन मैथ्स। कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप आप फटाफट कर लोगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, ठीक है। वैसे इंग्लिश के अंदर जो आपका आरसी वाला पार्ट है, रीडिंग वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको लॉजिक प्लस इंग्लिश दोनों है, वहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। तो मेरा आपको एडवाइस ये है कि इंग्लिश भाई आपका एक तो सबसे पहले रीडिंग चालू करो, है ना, वर्ड पावर मेड इजी। एक तो वोकैब के लिए ये बुक, जो इसकी ये बुक आपको कवर करनी है, जो हाई लेवल के वोकैब आपको मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। इसका पूरा वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। ये बुक में 45 सेशन है, मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन करना है, सैटरडे संडे रिवीजन करना है। एक वीक में आपके 5 सेशन हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 2.5 महीने में बुक कवर हो जाएगी। बट अगर आप कंसिस्टेंट होकर करोगे तो ही बात बनेगी, राइट। और हर सेशन के बाद जाके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे 10-15 मिनट का एक एक वीडियो है यार, हर सेशन का देख के खत्म करो, है ना। रट्टा नहीं मानना है, ये मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, मेरे लेक्चर में भी सेम चीज़। उसके बाद न्यूज़ पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, पेज 1 एडिटोरियल। इसके साथ साथ ग्रामर के सारे रूल्स के वीडियो हैंडआउट्स आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे। काइंडली गो एंड स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज एंड गो थ्रू ऑल द डेटा, ठीक है। 50 में से 40 मार्क्स मुझे चाहिए आपके इंग्लिश में, इतना आपको लाना पड़ेगा। जेबी टारगेट कर रहे हो तो अगर ऊपर नीचे स्कोर हुआ तो फिर सिडनम पे जाओगे, है ना। रीजनिंग 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। एक क्वेश्चन राइट हुआ तो 1 मार्क्स, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, 0 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीईटी का, दैट इज द बेस्ट पार्ट, ओके। तो भाई सारे के सारे ही क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं।
अब रीजनिंग में जो आपका ट्रेडिशनल लॉजिक होता है ना, ट्रेडिशनल लॉजिक मतलब अगर मैं बुक ओपन कर लूँ, है ना, सबसे पहले तो भाई जब भी ज्वाइन करोगे काइंडली टेक दिस बुक, सेट ऑफ बुक्स, जिसमें लॉजिक, मैथ्स और रीजनिंग की आपको बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ट्रेडिशनल रीजनिंग की मैं बात करूँ तो आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, है ना। उसके बाद आपका नंबर लेटेस्ट सीरीज हो गया, इसको आप ट्रेडिशनल रीजनिंग के टॉपिक्स बोल सकते हो, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक। तो इसके लिए शॉर्टकट्स एंड टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस की है तो 10-20 सेकंड में बनता है यार, 30 सेकंड में बनता है। द प्रॉब्लम इज़ क्या, हमें एग्जाम में मार्क्स ना आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, या तो मुझे क्वेश्चन नहीं आता, राइट, या तो क्वेश्चन टाइम ले रहा है, या तो मुझे क्वेश्चन नहीं आता या तो क्वेश्चन टाइम ले रहा है, दो ही चीज़ होती है, इसलिए अपने मार्क्स नहीं बनते, ठीक है ना। तो लॉजिक में तो भाई अगर आपने मैनुअल ज्वाइन किया तो 60 के ऊपर ही सोचना है आपको, उसके नीचे कुछ नहीं, 60-65 के ऊपर का मार्क्स, ओके। कॉन्ट के अंदर 40+ का टारगेट लेके चलो। हाँ, कॉन्ट के अंदर अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस, डीआई पे ज़्यादा फोकस करके रखो, और अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको दूसरे सेक्शन में मैनेज थोड़ा करना पड़ेगा, बट 40+ तो मुझे चाहिए, है ना। हमारे पास 6 महीने का टाइम है, अगर हमने मेहनत किया, सारे अरिथमेटिक के टॉपिक अच्छे से किया, डीआई के टॉपिक अच्छे से किया, ज्योमेट्री के टॉपिक अच्छे से किया, मेंसुरेशन अच्छे से किया, नंबर सिस्टम, एलसीएफ एचसीएफ किया, तो अच्छा मार्क्स बनेगा, बहुत टफ नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट 25 में से मेरे को 20 चाहिए, 20+, डूएबल है। कभी कभी थोड़े से वियर्ड टाइप के इमेजेस आपको मिलेंगे या पैटर्न मिलेंगे जहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है, अदरवाइज डूएबल है, ओके। सो 20 और ये 40, 60, 60, 120 और ये 40, मतलब 160 बन गया, और यही तो चाहिए अपने को जीबी के लिए। तो ये टारगेट लिखो आपके नोटिस बोर्ड पे, आपके स्टडी टेबल के सामने, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, कि ये आउट ऑफ 50 इंग्लिश में मेरे को लाने हैं। इसको चेज करना चालू करो, ये एक दिन में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। अगर आप कैट एस्पिरेंट हो और सीटी भी लिखने वाले हो तो अभी आप फोकस आपके कैट पे रखो, कैट के अंदर कॉन्ट वाला हेल्प करेगा आपको यहाँ पे, है ना, और इंग्लिश पूरा हेल्प करने वाला है, नो डाउट, ठीक है ना। तो कैट के साथ साथ ग्रेजुअली थोड़ा बहुत सीटी आप ध्यान दे सकते हो, अदरवाइज कैट के साथ आप पढ़ सकते हो, नॉट एन इशू। सो मेक श्योर यू शुड प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस टाइप एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। आपके जो मैनुअल के बुक में सारे क्वेश्चन टाइप है उसको कम से कम 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करके ले लो, सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बाकी उसके बाद आपका लेक्चर्स के क्वेश्चन है, टॉपिक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, फिर फुल लेंथ मॉक है, मतलब पर टॉपिक आप मोर देन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो, टॉपिक हर टॉपिक हो, तो कम से कम 8-10 हज़ार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने हो, 10,000 के ऊपर ही इनफैक्ट। इतने क्वेश्चन आपने 3-4 बार कर लिया तो मतलब सब टाइप कवर्ड है। उसके बाद आपको आपके स्पीड पे काम करना है ना। अभी आपने लाइव क्लास या क्लासरूम जो भी मोड में आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी कोर्सेज प्रिपेयर लेकर के आप प्रिपेयर कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट प्रिपरेशन चालू करो। 6 महीना बचा हुआ है, टाइम निकलते जा रहा है। अगर आपका टारगेट ये कॉलेजेस हैं तो डेफिनेटली प्रिपरेशन चालू कर दो। सिलेबस वास्ट है, काफ़ी वास्ट है सिटी का, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्रिपरेशन पार्ट। 2 तरीके से पढ़ सकते हो, वीकडे या वीकेंड। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको वीकेंड में टाइम ज़्यादा मिलता होगा। अगर आप पूरा टाइम आपको लग रहा है नहीं मैं वीकडे में भी टाइम निकाल सकता हूँ, तो आप वीकडे फॉर्मेट में जा सकते हो। डेली बेसिस पे मुझे ये चीज़ें चाहिए आपके साइड से। एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग, इंडियन एक्सप्रेस, मैंने द हिंदू भी बोला हुआ है तो आपके ऊपर है। द हिंदू इज़ द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो भाई इंडियन एक्सप्रेस से चालू करो, 1 महीने बाद शिफ्ट कर जाना द हिंदू पे। पेज 1 एंड एडिटोरियल, पेज 1 एडिटोरियल, पेज 1 10-15 मिनट ज़्यादा मत देना, और एडिटोरियल इज 45 मिनट to 1 hour, ठीक है। ये काम आपको विदाउट फेल करना है, इससे आपकी इंग्लिश बेटर होगी, नंबर 1। नंबर 2, रीडिंग का जो स्पीड है वो आपका बेटर होगा, कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी अच्छी होगी। डेली के 4-5 वोकैब आपको मिलेंगे, एक बुक बना लेना, उसमें जॉट डाउन करते जाओ, डेली बेसिस पे रिवाइज करते जाओ। वर्ड पावर मेड इजी, है ना, ये बुक जो मैंने रेड वाली बताई है ये आपको करनी है, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। आरसी सॉल्विंग, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप डेली के सॉल्व कर लो, एक क्या आप 2 सॉल्व कर लो, यार मैं तो 2 लिखता हूँ, है ना। अगर आप 2 आरसी सॉल्व कर रहे हो तो महीने के आपके 50 से 60 आरसी सॉल्व हो रहे हैं टफली, तो काफ़ी डिसेंट है। एक आरसी सॉल्व करने में एग्जाम में 4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 6 मिनट, दैट डिपेंड्स ऑन द आरसी का लेंथ कितना है, उसमें कितने क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे हुए हैं, है ना। कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी 3 को पूछते हैं, कभी कभी 5, कभी कभी 6 भी पूछते हैं। तो एक बार क्वेश्चन कितने पूछा हुआ उस आरसी पे वो देख लो, है ना। तो एक आरसी 5 मिनट 6 मिनट सफिशेंट है, ओके। ग्रामर के सारे रूल्स
विदाउट फेल करके लेना है, ये आपको डेली करना है। आई रिपीट, ये डेली का काम दे रहा हूँ मैं। ग्रामर के रूल्स आपके डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स है और वीडियो है, वहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है, 1 2 3 4। अब मैथ्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, हाँ अगर आप वो कर लेते हो तो बढ़िया है, बिकॉज बहुत लोग का मैथ्स वीक होता है, देख क्रिबल कि मेरा मैथ्स सही नहीं है, उसकी वजह से पूरी पढ़ाई हैम्पर करते हैं। भाई कोई एक सेक्शन अगर ऊपर नीचे, उसकी वजह से बाकी के सेक्शन हैम्पर बिल्कुल मत करो, मेरा एडवाइस है आपको ये। अलॉन्ग विद दिस आपके जो लेक्चर्स है उसको मिस मत करो, लाइव है क्लासरूम जो भी मोड में आप प्रिपेयर कर रहे हो। बट हाँ, बिफोर यू कम फॉर एनी क्लास, यू एट मेन्यूर यू गेट वीडियो लेक्चर्स, उसको पहले देख के आओ। और सेकेंड स्टेप होता है थियरी प्लस 4 to 5 ईजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। ये स्टेप है हर टॉपिक को प्रिपेयर करने का। दिस स्टेप वी फॉलो एट मेन्यूर, चाहे आप लाइव क्लास स्टूडेंट हो चाहे आप क्लासरूम हो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको लेक्चर होंगे आपके, मतलब लेक्चर तक ये टॉपिक एकदम क्लियर है। आपने 3 स्टेप अगर अच्छे से फॉलो किया हुआ है तो आपका क्लियर है वो टॉपिक, एकदम फोड़ोगे आप। उसके बाद स्टेप 4 है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, और स्टेप 5 है आपके टेस्ट लिखने, टॉपिक टेस्ट। 1 2 3 4 5 स्टेप में आपको प्रिपेयर करना है हर टॉपिक हर सेक्शन से, ठीक है। अगर आप वीकेंड मोड में देखोगे तो हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, उस दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो आप, अगर आपको लग रहा है मैं वीकडे में लेक्चर्स ज्वाइन नहीं कर सकता, तो आप साइड वीकडे तो आप वीकेंड बैच में ज्वाइन कर सकते हो, लाइव या क्लासरूम मोड में, ओके। एंड द रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन एंड टेस्ट। संडे आप टेस्ट के लिए और रिवीजन के लिए रख सकते हो। वैसे तो रिवीजन आपको डेली एंड वीकली बेसिस पे करनी चाहिए। पूरा दिन मैंने क्या पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन, पूरा वीक मैंने क्या पढ़ा हुआ है, संडे को वो रिवीजन और टेस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। और संडे को प्रैक्टिस वाला पार्ट मेजरली, सैटरडे संडे प्रैक्टिस। तो वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भाई आपकी ये काम तो आपको डेली बेसिस पे करना ही, चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, है ना, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, डजेंट मैटर, ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है। इन टर्म्स ऑफ द बैचेस, आप लेट इवनिंग बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, है ना, आफ्टर 6-7 o'clock वाले जो बैचेस होते हैं, या तो फिर आप वीकेंड वाले बैचेस ज्वाइन कर सकते हो साइड से, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट मेरा बोलना ये है कि एटलीस्ट आप दिन के 3 से 4 घंटे निकालो पढ़ाई करने के लिए। हफ्ते में आप आराम से 25 घंटे दे रहे हो, 25 घंटे के आसपास। महीने में आप रफली 100 घंटे दे रहे हो। सीटी निकालना है, सिंपल हिसाब है, 400 से 500 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। सीटी निकालना है तो आपको 400 से 500 घंटे पढ़ाई करनी है, सिंपल है, ठीक है। ये मेरा सिंपल कैलकुलेशन है। बाकी अगर आप वीक किसी सेक्शन में ज़्यादा हो, आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फिर थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स उस टॉपिक या सेक्शन में आप बढ़ा देना, सिंपल है। बट कुछ भी इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लास्टली मॉक स्कोर प्रोग्रेस, अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन आपको मॉक भी लिखते जाना है। ये मैक्सिमम टाइम होता है, बहुत सारी जनता हर साल करती है कि प्रिपरेशन पूरा कर लेगी और लास्ट में मॉक लिखना चालू करेगी, बहुत बड़ी गलती है। मैं हर साल बोलता हूँ बच्चों को, अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन कीप राइटिंग द मॉक टेस्ट। तो सितंबर एंड में, ठीक है, सितंबर तक आप कुछ मत लिखो, सितंबर आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अक्टूबर में 1 मॉक लिख दो। आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग 20 मॉक, 20 मॉक आपको मिलेंगे, ठीक है। सो अक्टूबर में राइट 1 मॉक टेस्ट, नवंबर में 2 मॉक, दिसंबर में 3 मॉक, जनवरी में 4 मॉक, फेब मंथ में 6 मॉक, मार्च मंथ में फर्स्ट वीक तक मॉक लिख रहा हो, ठीक है। एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले मॉक लिखना बंद कर दोगे तो बेटर है, अगर आपने काफ़ी टाइम पहले से पढ़ाई चालू की है तो। बिकॉज एग्जाम के 1 हफ्ता पहले आप मॉक लिख रहे हो, ऊपर नीचे कुछ स्कोर हुआ या मॉक थोड़ा सा अलग ही आया, उसकी वजह से स्कोर में फ्लक्चुएशन दिखा, तो उसके बेसिस पे हम एक्चुअल स्कोर, एक्चुअल सीटी एग्जाम के स्कोर को जज करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 1 हफ्ता पहले मॉक लिखना बंद कर देना है, रिविजन चालू कर दो, ठीक है, और एनालिसिस मॉक के चालू कर दो, ये सब चीज़ों पे काम करना है। तो मार्च मंथ में अपने 4 मॉक, मार्च में अपना एग्जाम है, मिड ऑफ मार्च या तो फिर 3rd वीक ऑफ मार्च का टाइम लेना, पकड़ के चलो। तो मॉक में हर मॉक के बाद आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्या प्रोग्रेस है, इसको भी मेजर करना है। उसको लेके, मॉक को लेके मेरा अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, so that you should not miss any kind of update regarding the Maharashtra MBA CET examination. So that's all guys in this video. I hope you have understood how to go about CET preparation for next 180 days. Also if you want कि मैं टाइम टेबल आपको दूँ पूरा 180 डेज का मंथ वाइज और पूरा वीक वाइज बना करके, तो कमेंट में लिख के बताओ मुझे, ठीक है। जितने लोग के कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं आपको टाइम टेबल वाला चीज़ नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ओके। और बैचेस के लिए मैंने बता दिया, मुंबई में सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन आपको तो सेंटर विजिट कर लो, पुणे में हो तो नियर टू डेक्कन बस स्टॉप, डेक्कन जिमखाना, JM रोड पे वी हैव अ सेंटर, तो यू कैन विजिट देयर ऑल्सो। द सेंटर इज स्टिल इन रिनोवेशन, तो आप सेंटर पे कॉल कर सकते हो, और एडमिशन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एट पुणे सेंटर।
और अगर आप मुंबई पुणे नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए ऑनलाइन टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो प्लीज शेयर करना सारे लोगों को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स क्रैक सीईटी टुगेदर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।